अष्टमी के दिन ही हमारे यहाँ मध्यरात्रि में पूरा निशा पूजा, ये पूरा प्रांगण खड़ा पड़ा मिलेगा आपको। और जो कारीगर उनको आंख बनाता है वो भी शायद नहीं देखता होगा, और वो बड़ी विशेष तरीके, पहले पंडित जी जो कसेली होती है उसका पूजा करते हैं, उसके बाद उसको जलाया जाता है, उसके बाद उसका राख से पहले उनका आंख बनाया जाता है, बाद में कलर उसमें दिया जाता है। 2060 तक अभी भोग है दोनों पूजा का, और इसके बाद अगर कोई आज लगाएगा तो उसका 61 में जाएगा, 2061 में नंबर जाएगा। इस तरह के हमारे पास रजिस्टर मेंटेन हुआ है, उनके पास रसीद दिया जाता है। नंबर लगाना पड़ता है पूजा करने के लिए। हाँ, ये बात सही है। मेरे दादाजी ने लाइन लगाया था और हमें किस्मत से यहाँ से मिला, और मैं आई हूँ बैंगलोर से। आपके दादाजी नंबर लगाए थे आपका? यहाँ की मान्यताएं हैं कि आप यदि सच्चे दिल से यहाँ अपनी श्रद्धा भक्ति से कुछ भी मांगेंगे तो वो लगभग पूरा होता है। अभी हम समस्तीपुर जिले के महद्दी नगर विधानसभा में है, और यहाँ का एक चर्चित दुर्गा माता का प्रतिमा जो हर जगह सुनने को मिल रहा था कि ऐसा प्रतिमा है जहाँ आज तक कोई भी इनको अपने कंधे पे उठाकर विसर्जित नहीं कर पाया। ऐसा क्या? तो थोड़ी सी कहानी जानने के लिए हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये धर्मपुर गांव है, ये दुर्गा मंदिर है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे दुर्गा पूजा समिति धर्मपुर, और यहाँ पे के जो ग्रामीण है पूजा समिति के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, इन लोगों से थोड़ा सा जानकारी लेंगे और बिहार जूम के माध्यम से आपको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार जूम में। मैं राम रेखा सिंह जी, एक रिटायर्ड सूबेदार, आप मतलब मेला समिति के सदस्य हैं, कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष हैं। अच्छा, जैसे यहाँ के बारे में एक जानकारी मिली थी कि इस दुर्गा माता की प्रतिमा को आज तक कोई नहीं उठा पाए। हाँ, ये ऐसा है कि एक साथ में इनका 22 मूर्ति का साथ प्रतिमा एक ही स्थान पर और एक ही तख्त के ऊपर बनाया जाता है, जिसको काफी पूर्वजों से भी देखते आए और कोशिश भी किया गया, कभी भी ये उठा के ले नहीं जा सकता है। इसीलिए रस्सा से लेसिंग करने के बाद सैकड़ों आदमी इनको साथ लग करके और विसर्जित करने के लिए वहां तक लेके जाते हैं। मतलब कंधे पर नहीं उठाते हैं, रस्सा से खींच के विसर्जित करते हैं। जी 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 जी। कितना आदमी आते होंगे? इसका कोई गिनती नहीं है सर, कोई गिनती कोई नहीं। गिनती भसान के टाइम में हजारों से ऊपर आदमी यहाँ पर होते हैं, हजारों से। 1000 से ऊपर। अच्छा, कितना फीट का ये मतलब इनका प्रतिमा है? पूरा वही 18-20 फीट के, 18-20 फीट लंबा, और मतलब 12 फीट प्लस चौड़ा इतना प्रतिमा है। और एक ही प्रतिमा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 10 भगवान जी को बनाया जाता है, और इसीलिए लगता है कोई नहीं उठा पाया। जी जी जी। अच्छा, इस मंदिर की स्थापना कब हुई? 1851 में। 1851? जी। आजादी से पहले? जी सर जी। अंग्रेज के समय। कौन किए थे? स्वर्गीय देवनारायण सिंह ने इनका स्थापना किए थे। ये मंदिर पहले कैसा हुआ करता था? ये मंदिर पहले मिट्टी का था, मिट्टी के बाद ये जो है सो ईंटे पर जोड़ के बनाया गया था, और उसके बाद लोग अपने मनौती मानकर जो है जिनका मान्यता पूरा हो गया वो जो है इस ढंग का मंदिर बना दिए। अच्छा, जैसे विसर्जन करने के लिए जाते हैं तो यहाँ से गंगा जी की दूरी 100 फीट होगी, तो वहां तक ले कैसे जाते हैं? रस्सा से बांध के हम रस्सा लेके से जाते हैं जी। रखते, और उनका जो बनाया हुआ है ढांचा, हाँ। उसमें रस्सा पीछे से सेट करके और आगे भी बांध के उनको खींच कर ले जाया जाता है। खींच के ले जाएगा? खींच के ले जाया जाता है, कोई भी कांधे पे उठा नहीं सकता है, एक उंगली भी जमीन नहीं छोड़ पाएंगे। हम जैसे मधुदाबाद थे, महद्दी नगर बाजार थे, बढ़ोना हो गया, विद्यापति, हर जगह इस मंदिर की चर्चा। तो आखिर यहाँ पे कितनी भीड़ लगती है? यहाँ पे 1000 के करीबन भीड़ लगती है। 1000 से लेके 5000 1000 से 5000 तक? जी, तक भीड़ भसान टाइम में 5000 से ऊपर हो सबसे जाएगा। ज्यादा भीड़ रहती है आपको चैत्र में। चैत्र में? हाँ 5000 से ऊपर भीड़ लगती है। जी। जब 5000 से ऊपर भीड़ लगती है तो महिलाओं के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा महिला आती है, तो महिलाओं के लिए क्या क्या व्यवस्था यहाँ की है? जैसे सबसे जरूरी जो चीज होती है शौच वगैरह की। शौच के लिए है, शौचालय है बना हुआ है, सरकारी शौचालय बना हुआ है। उसके बाद में आपको हमारे ग्रामीण जितना भी युवक है उसका टीम रहता है, फिर थाना का भी टीम रहता है। थाना का भी टीम। जी। तो जैसे मेला होता है कि आजकल देखा जाता है कि मेला में बहुत सारे का, किसी का कुछ चोरी हो गया, किसी का कुछ, इस सब के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे? उसके लिए अनाउंसमेंट किया जाता है, बार बार जनते लोग को जो है सो सतर्क किया जाता है। फिर भी जैसे कुछ आते हैं ना, सबसे बड़ी बात है, किसी का कोई सामान गिर जाता है, वो हो जाता है तो आके कार्यालय में जमा करते हैं और उनको पुकार करके दिया जाता है। तो जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं श्रद्धा भाव से, तो वो यहाँ भगवती को पूजा करने आते हैं। और ये एक सिद्ध पीठ है यहाँ, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, सिद्ध पीठ है। तो इस प्रकार की कोई घटनाएं घटती नहीं है। यदि किसी का कोई सामान भूलवश गलती से गिर भी गया तो जिन लोगों को मिलता है वो कार्यालय में जमा करा जाते हैं। कभी बच्चा भी इधर उधर हो जाता है तो वो भी कार्यालय तक ही आ जाता है।
और यहाँ उस प्रकार की कोई घटना नहीं होती कि कोई किसी का सामान लेके भाग गया या कोई ये है वो है। यहाँ सरकार की तरफ से भी जो व्यवस्थाएं की गई है, शौचालय का व्यवस्था है, प्लस जो पड़ोस के जिनका परिवार है उनका भी घर के बाहर शौचालय है, तो वो भी इसके लिए लोग आसानी से यूज करते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ की मान्यता क्या क्या है? यहाँ की मान्यताएं हैं कि आप यदि सच्चे दिल से यहाँ अपनी श्रद्धा भक्ति से कुछ भी मांगेंगे तो वो लगभग पूरा होता है। और उसका परिणाम आप देखेंगे कि हमारे यहाँ मूर्ति जो बनाया जाता है तो मन्नत बनाई जाती है, तो मन्नत में 2 वर्ष में 2 बार बनते हैं, एक बार अक्टूबर के समय में और एक बार हमारा अप्रैल के समय में, और दोनों में लगभग 2060 तक का 57 तक का नंबर लगा हुआ है अभी दोनों में, और भी नंबर आ ही रहा है। शायद मैं उसको देख पाऊं ना देख पाऊं, आप लोग देखेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ देखेंगे इन सभी चीजों को, तो इससे भी आपको प्रमाणिकता मिलती है कि ये सिद्धपीठ है। यदि इतना नहीं होता तो इतनी लंबी क्यू, इतनी लंबी लाइन यहाँ ग्रामीण ही नहीं बनाते, दूर दराज से लोग आकर के, छत्तीसगढ़ से, बाहर से, जो मोहिउद्दीन नगर के हमारे लोग हैं बाजार के, उनके रिलेटिव जो दूर के हैं वो भी, बलिया, देवरिया, दूसरे स्टेट से भी लोग आकर के यहाँ बनाते हैं, जिससे ये आपको प्रमाणिकता सिद्ध होती है। जी, जैसा कि आपने कहा कि ये सिद्धपीठ है, बखरी में भी सिद्धपीठ है, और वहाँ पे देखा जाता है कि बहुत दूर दूर से महिलाएं आती है, जो गांव में एक प्रचलन होता है डायन वगैरह का, तो क्या वो भी सिद्ध होते हैं? नहीं, यहाँ इस प्रकार का कुछ भी नहीं है। ये तो हम लोग जब काफी कम 10, 12, 14 साल का थे तब कभी सुना करते थे, ये सब चीज की तो चर्चाएं भी हमारे, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ जातिवाद नहीं है, डायन प्रथा नहीं है। आपने थोड़ी देर पहले पूछा था महिलाओं के लिए, जब आप आएंगे तो स्वयं देखेंगे कि यहाँ जो ये आगे का जो प्रांगण है, इसमें से थोड़ा सा ही पार्ट पुरुष के लिए खुला रहता है, जनरली महिलाओं के लिए ही सारी व्यवस्थाएं यहाँ की जाती है। क्योंकि भगवती के पूजा में हम महिला पुरुष भागीदार होते हैं, और खास करके यहाँ महिलाओं के लिए खोइछा भरने की जो प्रथा होती है, उसके लिए जगह की जरूरत होती है, और वो महिलाओं के लिए ही सबसे ज्यादा व्यवस्था यहाँ की जाती है। अच्छा, खोइछा कब भरा जाएगा? नवमी के दिन। नवमी के दिन। आज 7वीं मेला है, हाँ, आज 7वीं पूजा है। हाँ, 7वीं है, कल अष्टमी को नेत्र खुलेगा, उसके बाद एक अष्टमी पूजा होगा जो उपवास रखा जाता है, और 1 तारीख को आपको नवमी होगा, बलिदान भी होगा, और 2 तारीख को शाम में 6 बजे उनका विसर्जन होगा। अच्छा, एक चीज और पूछेंगे सर, जैसे अक्सर देखा जाता है कि हर दुर्गा मंदिर में, दुर्गा पूजा जहाँ होता है वहाँ मूर्ति जो है ढका हुआ रहता है, जब जगरना होता है तभी लोग दर्शन कर पाते हैं, यहाँ पे पट खुला हुआ है। जी, हमारे यहाँ का क्या है कि यहाँ जो भगवती का पदार्पण हुआ है, जैसा कि मैंने सुना है अपने पुरजन परिजन गुरुजनों से, तो ये यहाँ बंगाल से आई हैं और उन्हीं का ये प्रारूप है, और ये बंगाल के तरफ की जो कुछ प्रथाएं होती है आप यहाँ वो भी देखेंगे। जैसे बलि प्रदान प्रथाएं बहुत सारे मंदिरों में नहीं होता है, लेकिन आप कलकत्ता में चले जाइए, वहां भगवती को मछली से भी भोग लगाया जाता है, बहुत सारे। तो उसी प्रचलन के चलते हमारे यहाँ आज भी बलि प्रदान होता है, और पट बंद नहीं करने की प्रथा हमारे यहाँ है। आप देखेंगे कि बहुत सारे जगह सप्तमी, अष्टमी या शुरू से ही आंख भी भगवती को दिया जाता है, जबकि हमारा सिर्फ एक विशेष है कि अष्टमी के दिन ही हमारे यहाँ मध्यरात्रि में पूरा निशा पूजा, ये पूरा प्रांगण भरा पड़ा मिलेगा आपको पूरा चारों तरफ से, और निशा पूजा के बाद उनका पट बंद करके ही, और जो कारीगर उनको आंख बनाता है वो भी शायद नहीं देखता होगा, और वो बड़ी विशेष तरीके से पहले पंडित जी जो कसेली होती है उसका पूजा करते हैं, उसके बाद उसको जलाया जाता है, उसके बाद उसका राख से पहले उनका आंख बनाया जाता है, बाद में कलर उसमें दिया जाता है। बनाते कौन है? ये जो ग्रामीण लोग से लेके पूरा जो अपना बलियार जेवर रिश्तेदार जो भी है क्षेत्र के लोग, वो अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि हमको बनाना है, उनका नंबर रजिस्टर में एंट्री कर लिया जाता है, और अभी 60 तक पहुंचा हुआ है नंबर। तो जो अभी अगर आज कोई लगाता है तो उनको जाके 2061 में नंबर मिलेगा। 2060 पहले से लगा हुआ, 2060 तक अभी बुक है दोनों पूजा का, और इसके बाद अगर कोई आज लगाएगा तो उसका 61 में जाएगा, 2061 में नंबर जाएगा। इस तरह के हमारे पास रजिस्टर मेंटेन हुआ है, उनके पास रसीद दिया जाता है, और उस नंबर पर आके 6 महीना पहले उनको आगाह कर दिया जाता है, जो कल यहाँ प्रोग्राम चल जाएगा 4-5 साल का
आगाह कर दिया जाता है किसका कब है, और उसके हिसाब से वो अपना तैयारी करते हैं। कम से कम ये जो बनाते हैं उनको भी 2-2.5-3 लाख का घर में खर्चा आ जाता है पूजा बना। उनके रिश्तेदार वगैरह भी तो सब आते हैं। सब आते हैं, वो सब लेके पड़ जाता है उनका। तो वो इस तरह से जो है काफी गंभीर समस्या में रहता है पूजा, और काफी इसका महत्व है। और मन्नत मानते हैं, जिनका मन्नत पूरा हो जाता है वो तो ऑटोमेटिकली फिर अगला मान लेता है। तो जो इच्छा हुआ उनका मनोकामना मंदिर भी इनको कहा जाता है, मनोकामना मंदिर कहा जाता है, इसलिए कि यहाँ से मनोकामना बहुत आदमी का पूर्ण हुआ है और पूर्ण होता रहा है और होता रहेगा, ऐसे सबकी सद्भावना है इसमें। अच्छा, जैसे बताया जा रहा था कि यहाँ पे नंबर लगाया जाता है पूजा करने के लिए, आपका कितना नंबर है? आज जो पूजा इस वर्ष आपको पूजा करने के लिए मिला है, कितना नंबर है? मेरे बाबा ने मेरे नंबर लगाए थे, बाबा ने नंबर लगाया, तब हमारे को सौभाग्य मिला है पूजा करने का। क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपको मिला है, इतने लोगों में से आपको मिला है सौभाग्य, आपके बाबा ने नंबर लगाया और आपको पूजा करने। हम लोग बहुत सौभाग्य है हमारे और हमारी फैमिली की, इतने धर्मपुर वाली मैया को पूजा करने का मौका मिले। ये सबको ही सौभाग्य नहीं मिलता है। बचपन से हम लोग आ रहे हैं, हम लोग बचपन से चाहते थे पूजा करना, लेकिन इस साल माता रानी चाहिए तो हम लोग बैठे हैं, और इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे सभी बोल रहे थे, हम सभी लोगों से बात किए, क्योंकि यहाँ की मान्यता दूर दूर तक फैली हुई थी, और हम लोग भी पूछते पूछते यहाँ धर्मपुर दुर्गा माता के मंदिर पे आ गए। तो यहाँ की जैसे मान्यता थी कि जो यहाँ पे नंबर लगाना पड़ता है पूजा करने के लिए। हाँ, ये बात सही है, बट भगवान किस्मत से भगवान ने हमें, मेरे जैसे दादाजी हैं, मैं यहाँ की बेटी हूँ, तो मेरे दादाजी ने लाइन लगाया था और हमें किस्मत से यहाँ से मिला। और मैं आई हूँ बैंगलोर से आई हूँ, और किस्मत से मतलब भगवान कैसे बुला लिए माँ दुर्गा, उसका तो मैं जवाब ही नहीं है। मतलब आपके दादाजी नंबर लगाए थे, आपका नंबर? हाँ, मेरी शादी भी हो गई, हम लोग बैंगलोर रहते हैं, और उसके बाद किस्मत से मतलब क्या हुआ कि भगवान माता रानी चाहती थी कि हम पूजा करें, भगवान ने बुलाया। क्या करते हैं आप? मैं वर्किंग हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वर्किंग हूँ। वही करते हैं। हाँ, बैंगलोर में वर्किंग हूँ। मतलब बताइए, इनके दादाजी ने नंबर लगाया और इनका नंबर लगाया, ये तो एक सही में किस्मत ही है, क्योंकि मैया दुर्गा का पूजा करने का मौका। वही क्योंकि बात ये है कि अब मैके में रहते तो होता है कि चलो नंबर लगाया है तो दादा की तरफ से आ सकते हैं, बट अब तो मैं शादी हो गया ससुराल, और उतने दूर से आना पॉसिबल नहीं होता है। गाँव अभी शादी के बाद क्या होता है कि मैके जाना उतना पॉसिबल नहीं होता है, बट फिर भी माँ ने बुलाया अपने बेटी वहाँ दरबार पे, वो बहुत बड़ी बात है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, और हमने प्रयास किया कि बिहार जूम के माध्यम से आपको यहाँ की सभी जानकारी देने का प्रयास किया है। बाकी